हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो अपन वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वेक्टर्स में मैंने आप लोगों को वेक्टर के बारे में बता दिया और कितने मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस बता दिए, कितने टाइप के वेक्टर्स बताए थे आप लोगों को, सारे के सारे यूनिट वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर बताए थे कि नहीं बताए थे, ठीक है। आज मैं आप लोगों को तीन टाइप के वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपने आगे के दोनों जो अब आगे जितना भी काम चलेगा इस वेक्टर्स में या फिर इस चैप्टर में या और आगे जो चैप्टर आएंगे उन सभी में इन तीनों वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये देखो एक ग्राफ बना रखा है मैंने, एक ग्राफ नहीं सॉरी ये वेक्टर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। वेक्टर ड्रॉ पोजीशन वेक्टर है ना, तो पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशंस में ड्रॉ होगा, ठीक है। अब एक तरफ एक्स एक्सिस है और एक तरफ वाई एक्सिस है और मान लीजिए पी पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका पोजीशन वेक्टर खींचना है ना, तो आप ओरिजिन से और पी तक की एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, वो होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर हमें दो इंपॉर्टेंट बातें बताता है। इट टेल्स अस टू important informations. First, it tells the straight line distance of the object from the origin. ये हमें बताता है कि जो पॉइंट है ना उसकी ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी है। अब अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पता चल जाए तो आप ये बता सकते हो ना कि आपका पोजीशन वेक्टर कितना लंबा है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी बात बताता है वो ये है कि इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और दूसरी ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किस तरफ है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किस तरफ है या ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस तरफ है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शन बना के दे भी रखी है, ठीक है। तो ये होता है पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना। पोजीशन वेक्टर हमेशा ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से और उस पर्टिकुलर पॉइंट तक ड्रॉ होगा, ठीक है। और वो टोटल डिस्टेंस ही काउंट होती है, ठीक। फिर अगला आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बताता है इट टेल्स अस बाय हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज्ड इट्स पोजीशन इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि कितना और किस तरफ एक ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इसको आप इस ग्राफ में ज़्यादा अच्छे से समझोगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे खींचते हैं, देखो मान लीजिए पहले आपका ऑब्जेक्ट था पी पॉइंट पे और वो चल के क्यू पॉइंट पे चला गया। कैसे भी चल के गया हो, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा चल के गया हो चाहे स्ट्रेट लाइन चल के गया, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पी से कहाँ चला गया, क्यू पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप पी का और क्यू का अपना अपना पोजीशन वेक्टर खींचिए, ठीक है। पी का और क्यू का पोजीशन वेक्टर आपको दिख रहा है, दोनों का ओरिजिन से मैंने अलग अलग अपनी अपनी पोजीशन वेक्टर खींच दिए। ऐसे खींचता है पोजीशन वेक्टर। अब आप दोनों में से दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि पी के पोजीशन वेक्टर में से क्यू के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सही बात है कि नहीं? और डायरेक्शन आपको दिख ही रही है भाई, पी से क्यू पे गया है तो किस तरफ है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द इफेक्ट एज इन प्रोड्यूस बाई ऑल वेक्टर्स टुगेदर, ठीक है। यानी कि अगर किसी जगह पे एक से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर लगे हुए हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर लगे हुए हैं, तो एक सिंगल वेक्टर ऐसा खींचता है जो उन सभी के बराबर अकेला काम करेगा। उस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और देखो समझो कैसे, अगर देखो ए और बी वेक्टर आपको दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो एक पॉइंट है, कौन सा, ये वाला, और इस पॉइंट पे ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर की टेल है, तो ये एक चेन सी बनी हुई है, बनी हुई है कि नहीं भाई। इसका हेड इसका टेल आगे चलेगा। तो अगर कभी भी ऐसे हेड टू टेल को इनसाइड हो रखा हो दो वेक्टर्स का, तो
एक तीसरा वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना वो ये खींचेगा और एक ट्राइंगल बनेगी और उसकी डायरेक्शन किधर होगी कि ट्राइंगल बंद होगी। ठीक है, ध्यान रखना रिजल्टेंट क्या खींचेगा, ट्राइंगल खींचेगी। ठीक, और अगर दो वेक्टर्स की टेल टू टेल कोइंसाइड हो रखी है, देखो यहाँ पे टेल टू टेल कोइंसाइड हो रखी है, एक ए इधर है और बी इधर है, दोनों की टेल आपस में मिली हुई है, तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो उन दोनों के बिल्कुल बीच में खींचेगा। ठीक है, तो ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर्स का केस। ठीक, बाकी और अपन कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।